हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है सूरज और आपको हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो बहुत छोटा होने वाला है और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। जरूर से इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। आज के वीडियो में हम काइनमास्टर के बारे में बात करने जा रहे हैं। काइनमास्टर में कुछ सेटिंग है जो करने से आपका वीडियो का आउटपुट बहुत ही अच्छा निकलेगा। बहुत सारे यूट्यूबर्स है जो फ़ोन से शूटिंग करके फ़ोन में ही एडिट करते हैं काइनमास्टर की हेल्प से, और बड़े यूट्यूबर भी यही करते हैं। अगर उनके पास टाइम ना हो तो वो DSLR से शूट नहीं करते और फ़ोन से ही शूट करके वो फ़ोन से एडिट करके ऑन द गो अपलोड भी कर देते हैं। इसी के बारे में बोलने जा रहा हूँ। वो कौन सा सेटिंग है जो करने से आपका काइनमास्टर का आउटपुट बहुत ही अच्छा निकलेगा। अगर कोई यूट्यूबर DSLR से शूट करता है तो उसको फिर बाद में फिल्म फॉर्मेट देना पड़ेगा, फिर एडिटिंग करके फिर अपलोड करना पड़ेगा। तो ये प्रोसेस बहुत ही टाइम टेकिंग है। वहीं पर अगर वो फ़ोन से शूट करके फ़ोन में ही एडिट कर देता है तो उसका टाइम बहुत ही बच जाता है। वो ऑन द गो भी वो एडिट कर सकता है, जहीं पे भी काम करते करते वो एडिट कर सकता है। तो आजकल जो फ़ोन आ रहा है वो 4K तक आसानी से रिकॉर्डिंग कर देता है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो ये आप करिए, आपका वीडियो का आउटपुट बहुत ही अच्छा होगा। तो आपका वीडियो का क्लैरिटी भी इनहेंस होगा। अगर आपका कोई व्यूअर आकर देखेगा आपका वीडियो उनको अच्छा भी लगेगा। तो चलिए काइनमास्टर एप्लीकेशन पे सीखते हैं वो कौन सा सेटिंग है जो करने से आपका वीडियो का आउटपुट बहुत ही अच्छा निकलेगा। इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साइड में जो बेल आइकन है उसे ऑन कर लीजिए। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, हम अपने मोबाइल के स्क्रीन पे आ चुके हैं। सबसे पहले हम काइनमास्टर को ओपन कर लेते हैं। काइनमास्टर के बारे में ज़्यादा नहीं बताऊँगा, सबको पता है जो काइनमास्टर में एडिट करते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपली प्लस का आइकॉन पे क्लिक करके 16:9 रेशियो पे क्लिक करता हूँ। ये आपको करना है, यूट्यूब में वीडियो अपलोड करते हो तो 16:9 रेशियो में ही आपको करना है। तो यहाँ पे मैं एक वीडियो चूज़ कर लेता हूँ। ये वाला वीडियो मैं चूज़ कर लिया हूँ। सबसे पहले आपको साइड में जो सेटिंग आइकन है उस पर जाना पड़ेगा और आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 सेटिंग है, ऑडियो, वीडियो और एडिटिंग। यहाँ पे जो फेड आउट वाला ऑप्शन है उसको ऑफ कर देना है। ऑडियो में भी ऑफ कर देना है और वीडियो में भी ऑफ कर देना है। उसके बाद सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो सेटिंग है मैं एक्सपोर्ट करके दिखाऊंगा। एक्सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे रिजोल्यूशन 4K तक दिखाएगा। आपको 4K नहीं करना है, आपको यहाँ पे सिंपली फुल HD 1080p में ही करना है। और फ्रेम रेट जो डिफ़ॉल्ट रहता है वो आपका 25 में ही रहेगा। ये आपको सिंपली बढ़ा कर 30 कर देना है। यहाँ पे देखिए नीचे एक बिट रेट लिखा है, आपका 8 या 7 में होगा। अगर मैं यहाँ पे रिजोल्यूशन को चेंज करता हूँ तो आप देख सकते हैं बिट रेट भी बढ़ रहा है, कम रहा है। तो यहाँ पे सिंपली आपको रिजोल्यूशन 1080p में रखना है और 1080p में आपका बिट रेट आएगा 6.78 Mbps। बिट रेट को बढ़ा कर 10 Mbps के आसपास रख देना है। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ 10.15 Mbps हो गया मेरा। तो इसी आउटपुट में आपको एक्सपोर्ट करना है। तो यहाँ पे मेरा जो एक्सपेक्टेड आउटपुट साइज होगा वो 265 MB होगा। तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आपका वीडियो कितना MB का होने वाला है। तो यही सेटिंग में आपको वीडियो एक्सपोर्ट करना है। यही सेटिंग में अगर आप वीडियो एक्सपोर्ट करते हो तो आपका वीडियो का आउटपुट बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ तक अगर देख रहे हो तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साइड में जो बेल आइकन है इसे ऑन कर लीजिए। तो मैं आगे भी इसी टाइप का बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाने वाला हूँ यूट्यूब से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।